छोटा भाई कुछ काम करता नहीं था, पड़ा रहता था। भाइयों ने बोला देखो कुछ काम काज करते नहीं, जब काम नहीं करते तो फिर यहाँ क्या काम है, चले जाओ यहाँ से खेत की रखवाली करो। खेत की भी रखवाली नहीं करे, वहां से भी उसको भगा दिया। सोचा चलो अच्छा हुआ, घर से झंझट खत्म हुआ, अब मैं मुक्त हूं। रास्ते में जा रहा था तो क्या देखा, बड़े बड़े हट्टे कट्टे महात्मा निकल रहे थे वहां से। महात्मा को देखा, सब हट्टे कट्टे करते क्या है ये काम, दिखता है शरीर इनका बड़ा हट्टा कट्टा, ये काम क्या करते हैं। महात्मा से पूछा, महात्मा प्रणाम। बोला खुश रहो बच्चा। बोला आप क्या काम करते हो। बोले मैं कोई काम नहीं करता हूँ, खाली खाता हूँ और भजन करता हूँ। तो बोले क्या, मुझे भी संत बना लो, मैं भी खाऊंगा और भजन करूंगा। बोले ऐसे थोड़ी होता है, पहले मंत्र लेना पड़ता है, दीक्षा लेना पड़ता है। बोले मैं सब लेने के लिए तैयार हूं, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तो बोले चलो हमारे आश्रम पे, हमारे गुरुजी के पास। अब गया गुरुजी के पास, मंत्र फूंक दिया। ये बच्चा रामदास, उसका नामकरण रखा आश्रम में रामदास। बोले रामदास ये मंत्र का जप करना। और बोले गुरुजी मैं जप तो दिन भर करूंगा, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती, मैं खाता बहुत हूं। बोले कोई बात नहीं, यहाँ अखंड अन्नपूर्णा जी की रसोई है, तो जितना खावे कोई बात नहीं। बोले मैं 2 बार 3 बार नहीं, मैं कम से कम 5-7 बार का। बोले 5-7 नहीं 10 बार तो खा, भंडार खुला। बोले बस मैं यही चाहता हूं। अब इधर खूब खावे, खूब भजन करे, खूब भजन भी करे, खूब खावे। अब एक दिन आई एकादशी, आज भी एकादशी है ना, एकादशी आई। अब सुबह जैसे उठा, स्नान इत्यादि, ध्यान मंत्र जप इत्यादि किया, और सबसे पहले गया कहाँ, रसोई की तरफ। अब रसोई की तरफ गया तो क्या देखता है, सब बर्तन धुले हुए, सब उल्टा रखा हुआ बर्तन, सब अपने साइड में बैठ करके राम 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 जप कर रहे। इधर उधर देखा भाई, आज रसोई के पास गया, रसोईया के पास। बोले आज रसोई का, बोले आज आश्रम में एकादशी को यहाँ कुछ नहीं बनता, हम लोग सब उपवास रखते हैं, आज सब व्रत रखते हैं, आज भोजन नहीं बनता है। बोले लेकिन मैं तो भोजन नहीं, भोजन के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। बोले जाओ गुरुजी से मिलो, मेरे से मत पूछो, मुझे भजन करने दो। भजन करने लगते हैं वो, गुरुजी के पास जाते, बोले गुरुजी भजन तो आज का मैंने कर लिया, लेकिन भोजन पानी की क्या व्यवस्था है। बोले रामदास आज भोजन पानी नहीं, आज एकादशी है, और सभी वैष्णव लोग एकादशी का व्रत करते हैं, आज भगवान का नाम स्मरण करते हैं, फल फलहार इत्यादि करते हैं, आज भोजन नहीं करते हैं। तो बोले महाराज अगर मुझे आज एकादशी के दिन भोजन नहीं मिला तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। महाराज सब कुछ करवा लो, लेकिन भूखे पेट नहीं रह सकता हूं महाराज, कुछ करो प्रभु, कुछ करो गुरुदेव, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। आपके इतने सारे भक्त हैं, सभी से एकादशी व्रत कराओ ना, हमको काहे को महाराज, एक नहीं करेगा तो आश्रम में क्या होगा महाराज, कम से कम हमको छोड़ दीजिए। गुरुजी भी उसकी बातों पे हंसने लगे। अब बोला देखो अब आश्रम की तो मर्यादा है, आश्रम की मर्यादा आश्रम पे तो नहीं बनेगी, लेकिन मैं तुम्हें सूखा अमनिया अनाज दे देता हूं, यह जा करके तुम आश्रम के बाहर नदी के किनारे, वहां जहां नदी है वहां किनारे बैठ करके वृक्ष के छांव में तुम वहीं बनाना और वहीं भगवान को पवाना, भोग लगाना, उसके बाद तुम पाना। बोले ठीक है गुरुदेव। सूखा अमनिया दे दिया। अब कभी काम तो कुछ किया नहीं, कभी बनाया नहीं, अब क्या करें। बोले मरता क्या नहीं करता। गया सब लेकर के किसी तरह टिक्कड़ बनाया, टिक्कड़ किसी तरह बनाया। अब जैसे पाने के लिए तैयार हुआ, अरे गुरुजी ने बोला था भगवान को भोग लगा करके पाना, याद आ गया गुरुजी को भोग लगाना है, गुरुजी ने बोला है ठाकुर जी को भोग लगाना है। अब मुझे तो कुछ पता नहीं कैसे भोग लगाते हैं, तो रख दिया रोटी और हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाने लगा। कैसे लगा रहा है, हम सभी उनके साथ में भोग लगाते हैं।
ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम सभी लोग आइए, सीता राम आइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे पुकारा, आंख खोला तो क्या देखते हैं? दो दो भगवान आए हैं, राम जी और जानकी जी दोनों पधारे हैं। बोले लाओ, तुमने पुकारा ना कि आइए भोजन पाने के लिए, मैं आ गया, दो भोजन। अब देखिए भगवान आ गए। आप ही भगवान हो? बोले हाँ, हम ही भगवान हैं। बोले लाओ, कहाँ भोजन है? टिकट देखे, एक, भगवान दो और मैं तीन। अब इसमें होगा कैसे? कभी टिकट देखे, कभी भगवान को देखे, कभी अपने को देखे। बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ने बोला भोग लगाने के लिए, भोग तो लगाना पड़ेगा। जो टिकट दिया था, जो बनाया था टिकट, राम जी को दे दिए। राम जी जानकी बड़ा प्रेम से पाए और पा करके अंतर ध्यान हो गए। अब गुरु जी के पास रामदास आया, सारा बर्तन पटक दिया। बोले वाह गुरुजी, मैं बोला एकादशी व्रत नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे पीछे पड़ गए। यहां नहीं किया तो भगवान को वहां भेज दिए। क्या आश्रम पे भोजन नहीं बनाए तो जज भगवान को मेरे पास भेज दिए थे? तो हंसने लगे गुरुजी, भूख ज्यादा लगी होगी, इसका हुआ नहीं होगा इसलिए। ले कोई बात नहीं, अगले बार से ज्यादा। बोले हाँ गुरुजी, अगली एकादशी को ज्यादा। फिर 15 दिन फिर एकादशी आई। बोला गुरुजी एकादशी है भोरे। बोले नहीं मानोगे? बोले गुरुजी ये नहीं मानेगा। बोले कोई बात नहीं बच्चा ले जा। बोला गुरुजी थोड़ा बढ़ा के देना, वहां भगवान भी आते हैं। गुरुजी ने सोचा पेट नहीं भरता होगा, थोड़ा अनाज बढ़ा करके दे दिया। अब वहां गया तो पहले बार देखा कि भाई 2 लोग आते हैं, तो इस बार कितना किया? 2 उनके लिए और एक अपने लिए। 3 टिक्कड़ इस बार बनाया। बोले भगवान चतुर है तो मैं भी चतुर हूं, इस बार 3 बनाऊंगा। 3 टिक्कड़ पूरा पसीने में, किसी तरह धुआं हो रही, किसी तरह जलाया, गला मोटा, किसी तरह बनाया टिक्कड़। फिर पसीने में लथपथ भगवान वही रखा, भगवान को भोग लगाने लगा। पहले राजा राम कह रहा था, बोल रहा था प्रभु आइए, निवेदन कर रहे हैं। पहले राजा राम को बोला, इस बार बोला रे सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा, आंख खोला, क्या देखता है? इस बार अकेले नहीं है,
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः। मां जानकी के साथ में लक्ष्मण जी भी पधारे हैं। अब देखा तीन, कभी भोजन देखे, कभी तीनों को देखे, कभी बोले ये कौन है? बोलिए हमारे भाई लक्ष्मण है। आपके भाई लक्ष्मण? तो इनको तो मैंने नहीं बुलाया, ये कैसे आए? अब लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आवे, लेकिन जानते हैं हमारे राम जी के कैसे कैसे भक्त हैं। तो बोले मैंने तो आपको बोला, लक्ष्मण जी को भी कैसे? घर में आज क्या भोजन नहीं था जो हमारे पास यहाँ तीन लोग आ गए? अब आ गए तो चलो जल्दी जल्दी ये सब पाओ और यहाँ खाली करो, मैं बर्तन लेकर के जाऊंगा। जानता मिलना मिलाना तो है नहीं। बोला लो पाओ, आंख बंद कर लिया। अब जब पाऊं ना तो देख भी तो नहीं पाऊंगा पाते हुए। बोले पा लिया। बोला अच्छा ठीक है, अब ये बताओ अगली बार कितने आओगे? जितना बनाता हो उतने आ जाते हो, मेरे को नहीं आटता है। गुरुजी ने ऐसे भी एकादशी व्रत करवा रखा है मेरे से, नहीं भी करना चाह तो भी। अगली बार कितने आओगे बता के जाओ। बोले कोई बात नहीं रामदास, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। गया सब, वहां से बर्तन उठा करके लेके गया, आश्रम में जोर से पटक दिया। गुरुजी ने बोला क्या हुआ? बोला मेरे से बात मत करो आप गुरुजी। बोले क्यों, क्या हुआ बच्चा? बोले यहाँ तो भोजन बनाते नहीं और भगवान को मेरे पास भेज देते हो। मैं ऐसे भी नहीं बना पाता हूँ, किसी तरह टिक्कड़ बनाता हूँ, वहां भी भेज देते हो भगवान को। क्या मेरे से कोई दुश्मनी है आपकी? तो गुरुजी ने सोचा बच्चा भूखा रह जाता होगा, कोई बात नहीं अगली बार और बढ़ा के दे दे। अब पुनः इस बार एकादशी आई। बोला गुरुजी एकादशी इस बार बढ़ा के देना, बढ़ा के देना, ऐसे नहीं चलेगा। बोला ठीक है बच्चा। आप पुनः बढ़ा के दिया। उस बार 3 बनाया, इस बार 4 नहीं 5 बना दिया। कितना बनाया? 5 टिक्कड़ बनाया। अब 5 टिक्कड़ बनाया और भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए। इस बार लक्ष्मण जी को भी बुला रहे साथ में। लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार रामदास ने कितना टिक्कड़ बनाया है? 5 टिक्कड़। अब इधर राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई, जानकी मैया सब पधार गए। अब सोचा मैं तो एक इस बार बढ़ा के बनाए, लेकिन ये 2 और कौन आ गए? पहले तो 3 ही आ। बोले ये कौन है? बोले हमारे छोटे भ्राता हैं, ये भरत भ्राता है, ये शत्रुघ्न भ्राता है। बोले अच्छा ये बताओ आप लोगों को कहीं खाने पीने को नहीं मिलता है जो यहाँ मेरे पास आ जाते हो? बड़ी मुश्किल से ये बनाता हूँ, इसमें भी आप लोग मेरे को ऐसा घेर करके रखे हो कि थोड़ा भी नहीं पाने देते हो। राम जी हंसते हैं, भगवान भी सब हंसते हैं। सबको फिर पुनः पवाते हैं, पाइए कोई बात नहीं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। रामदास बार बार विनती करते प्रभु अगले बार तो बताइए कितने आएंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम बना के रखना, हम आ जाएंगे। इस बार जब रामदास आश्रम में जाता है ना, बोले गुरुजी इतना नहीं चलेगा, इस बार आप 5 सेर आटा, 5 सेर घी, 5 सेर आलू, सूखा सूखा ज्यादा अनाज दो। इतने में नहीं होगा, इतने बहुत सारे आपके पता नहीं और कितने भगवान आपके यहाँ आते रहते हैं।
अब वो बहुत सीधा, बहुत सरल, उसको पता नहीं कि गुरुजी कैसे भोग लगाते हैं। उसमें तुलसी जी रख दिए, खाली बस भोग रखा रहता है, भगवान सूंघ करके भोग लगा देते। उसको ये नहीं पता, उसको पता कि भगवान स्वयं आकर के खाते हैं। जैसे एक बार श्याम बाबा के लिए खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी बनाई प्रसाद भोग के लिए, लेकिन उनके बाबा कहीं चले गए तो अपनी बेटी से बोला, देख बेटी, भगवान को भोग लगा के ही पाना। अब उनकी बेटी बार बार जाती, भगवान के सामने भोग रखती, लेकिन भगवान पाते नहीं। उसको क्या पता कि भगवान स्वयं नहीं पाते, खाली भोग लगा के जल घुमा करके छोड़ देना है। उसको लगता कि हो सकता है मेरे से गलती हो रही है, इसलिए भगवान नहीं प्रसाद पा रहे हैं। बार बार थाली में खिचड़ी भर के लेके जाती है, ऊपर से घी डालती है। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमाऊ बेटी जाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमाऊ बेटी जाट की। बार बार घी भर के लाती है, थाली में सजा के लेती है, लेकिन भगवान पाते नहीं। बहुत सरल है। इसी तरह रामदास बहुत सरल है, उनको पता नहीं। आज गुरुजी बहुत सारा अनाज देते हैं, एकादशी के दिन जाओ, और गुरुजी ने क्या किया, अपने 2 चेलों के उसके पीछे भेज दिया, जाओ देखो कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है। अब गुरुजी ने 2 पीछे चेलों को लगा दिया। अब रामदास इधर गया, बड़ा सा पोटली में बांध करके राशन का सामान, और जहां भोजन पकाता था वहां जाकर के नीचे पटक दिया और माथे पे हाथ रख करके बैठ गया। अब पहले तो भगवान को भोग लगाता था बना करके, लेकिन आज कैसे, खाली अनाज रख दिया और भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम बिना आज बनाए भगवान को बुला रहे हैं, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। आज अनाज बनाया नहीं है, सब ऐसे सूखा अनाज रख दिया है और भगवान को बुलाया है। अब भगवान राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई, जानकी मैया, हनुमान जी सब पधार गए हैं। आज बोला रामदास भोजन कहाँ है?
बोले क्या बोला? भोजन। बोला देखो अनाज रखा है, खुद बनाओ और पाओ। इतना मेहनत करने के बाद भी मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं, तो खुद बनाओ और खुद पाओ। अब राम जी भी बहुत हंसे, लक्ष्मण जी भी। अब इधर राम जी, लक्ष्मण जी, माँ जानकी स्वतः रसोई बनाने लगे। हनुमान जी ला करके लकड़ी लाते हैं, सब रसोई की व्यवस्था सब लक्ष्मण जी भरत जी करके करने लगे। भरत जी पत्तल बनाने लगे। अब इधर पता चला संत महंतों को, बड़े बड़े संत तपस्वी महंतों को, कि आज मां स्वतः जानकी भोजन रसोई बना रही हैं। बड़े लंबे लंबे कतार लगा करके संत महात्मा जय हो जय हो जय जगा जयकारा करते हुए आ रहे हैं। अब इधर रामदास आंख बंद करके माथे पे हाथ रख के बैठा था। अब देखा इधर आंख खोल करके हल्ला किस बात का हो रहा है। क्या देखा? बहुत लंबी भीड़ आ रही है, इधर जानकी मैया रसोई बना रहे हैं। अब सोचा लो थोड़ा ये लोग बनाते उसमें थोड़ा मिल भी जाता, अब इतनी भीड़ आ रही है इसमें क्या मिलने वाला है, एक दाना भी नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ आ रही है। अब माथे पे हाथ रख करके बैठे। इधर चेलों ने क्या किया? गुरुजी को बुलाया। गुरुजी आए, बोले रामदास क्या हुआ? बोले गुरुजी अच्छा हुआ, देखो आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं, देखो कितने बड़े बड़े। बोले भगवान यहां तो कोई नहीं दिख रहा है। बोले लो एक और समस्या, मुझे तो दिख रहे हैं लेकिन गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। भगवान से कहते हैं रामदास, प्रभु गुरुजी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आपस में बात करते हैं रामदास। तो गुरुजी कहते क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? बोले प्रभु गुरुजी मैं भगवान से बात कर रहा हूं, आपके भगवान से। बोले कहां भगवान है, दिखने के लिए मुझे भी बोलो। तब रामदास कहता है गुरुजी भगवान हमारे गुरुजी को भी प्रभु जी थोड़ा आप दिखिए। बोले नहीं मैं आपके गुरुजी को नहीं दिखूंगा। बोले क्यों? हमारे गुरुजी तो बहुत विद्वान है, बहुत बड़े तपस्वी, बड़े बहुत बड़े भजनानंदी है। तो भगवान कहते हाँ आपके गुरुजी बहुत तपस्वी हैं, बहुत महान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, लेकिन आपके गुरुजी सरल नहीं है। गुरुजी पूछते हैं क्या हुआ बच्चा? बोले गुरुजी भगवान कह रहे हैं आप बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हो लेकिन आप सरल नहीं हो। यह सुन करके गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए। सही बोला बच्चा, जीवन में मैंने सब कुछ किया लेकिन जीवन में सरल नहीं बन पाया, सहज नहीं बन पाया। ज्ञान का अभिमान, तपस्या का अभिमान, धन का अभिमान, यौवन का अभिमान, नाम का अभिमान, लेकिन सरल नहीं बन पाया। गुरुजी रोने लगते हैं, निवेदन करते हैं एक बार अपने भगवान से बोलो कि मुझे भी दर्शन दे दे। रामदास के कहने पे आज भगवान स्वतः गुरु जी को दर्शन देते हैं। गुरु जी कहते हैं अरे वाह मेरा शिष्य, आज मैं तुम्हारे वजह से धन्य हो गया। कोई गुरु की वजह शिष्य महान बन जाता है, लेकिन मैं आज शिष्य की वजह से महान बन गया हूं। आज मुझे शिष्य की वजह से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ।